लेकिन अब तो हम देखा करते हैं कि जिस माँ की लड़की हो गई तो कहो 15 दिन भोजन ही ना खाए, रोटियां ना खाएं। लेकिन मैं सत्य कहूंगा कि जितना लड़कियां सम्मान देती हैं उतना लड़का नहीं देते। और मैं तो सत्य कहूंगा कि जितने जो लड़का है भगवान ने सब लड़की बनाए दे। हाँ, लड़की के हृदय में दया हुआ करती है, दया। ये दया का सागर होती है। जब लड़की को कितू मारो, लेकिन वह गुण जब मम्मी पापा के गए। लेकिन याद रखना वो माताएं बदनसीब किस्मत वाली नहीं होती हैं जिनके लड़कियां नहीं होती हैं, और जो लड़कियां होती हैं जिनके बहुत बड़ी किस्मत वाली होती हैं। लड़की कैसी भी हो उसका सम्मान करो, उसकी सेवा करो, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। जो लड़कियों को मारा करती हैं देवियां, हम तो देखा करते हैं, नेक कामनाएं करो सोई चमटा उठाओ, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, बुरी तरह भाई पसार के धर दो। अब बिटिया 100 ग्राम की बताओ, तुम 100 ग्राम की, और तमाऊ तमाचा जब बाकी बैठेगो तो बाकी का दशा हो बेगी। कभी पता किया? कभी तुमने अपनी माँ से जाकर के पूछा कि माँ तुमने मुझे कितना मारा? कभी नहीं पूछा होगा। वो अपनी लड़कियों को मारा मार खगी। वो अगर पड़ोसन वाली बिटिया आ जाए बाकी तो खैर ही ना, मैं तो मार डालेंगी। इसलिए हम हाथ जोड़ करके तुमसे कहता हूं कि इन बेटियों को प्रेम से बढ़ाओ, प्रेम से पढ़ाओ और प्रेम से काम करवाओ। ये नहीं है कि आंखें दिखाए के काम करवाओ, बिल्कुल नहीं। दोपहर को एक लड़की बैठी थी हमारे पास, वो नहीं है क्या नाम है उसका, वो शराब पीता है ज्यादा, अवधेश, उसकी लड़की थी। वो हमारे पास बैठी थी यहाँ पर। इस घर की माता जी थी, तो बच्चों में झगड़ा हो गया और वो आकर के पहुंच गई, तो उस लड़की को भी डांट दिया और अपने बच्चों को भी डांट दिया। हम वहीं बैठे हुए थे तो हमें बहुत दुख हुआ। वो लड़की हमने भी शांत कर दिया, वो अपने पास लड़की को बैठा लिया। तो उस पे हमने पूछा कि तुम किनकी बिटिया हो? तब मैंने कही कि हमारे पिताजी वे ये हैं शास्त्री जी, जो मतलब वो। तो हमने कही लली तुम्हारी अम्मा तो छोड़ के पहले ही चली गई तुम्हें, अब किनके संग रहती हो? जवाब दो हमारी एक बड़ी मम्मी है चंडीगढ़ में रहती, चंडीगढ़ में रहती, चंडीगढ़ में रहती। हमने की सत्य बताइयो बिटिया, तुम्हें बे मारती तो ना है? तो वह बिटिया बोली बे हमें कबू मारती है ना है, कबू मारती है ना है, कि तो उदम करे तो ना है मारती। अब तुम का करती हो तो तुम जानो। हाँ देखो लड़कियों की सोच देखो। तो मैंने कहा कि बेटी तुम्हें हम अपने साथ ले चलेंगे, मेरे घर पे चलो। बोली सो ना जाइए, सो तुम बड़ी मम्मी के संग रहे। देखो कितना प्रेम है, कितना हित है। तो हमें उस लड़की को देख के बहुत तरस आया, बहुत दुख हुआ। कैसी वो देवी थी जो अपनी बेटी को बचपन पे ही छोड़ के चली गई। कैसी वो हृदय की पत्थर वाली स्त्री थी जो अपने बच्चों को त्याग करके चली गई। और चली क्यों ना जाए? क्योंकि वे पीवे के सामने कभी छोड़ते ही ना आते। और जो पीने वाले हो तो उनकी जय दशा होता है। एक चमटा वालो तो हमारे संग रहो करते तो सुबह डेली पियो करते, तो जब वही मौका लगे तब वही वो पी ले, और जब वही मौका लगे तब वही पी ले। घरे जाए तो डबल पैक पी ले। यहां तक हुआ कि दिन और रात मारा पीटी करता रहता था। नतीजा ये हुआ कि पीने वाले जो होते हैं जे कछु छोड़ते ही ना है घर में। जब कुछ भी नहीं रहा घर में। और एक बात और हम आपको बता दें, शराब पीने से कछु फायदा हुए, कछु फायदा है। कौन सी फायदा है? अगर लड़की जवान हो और जेब में पैसा ना हो तो बस एक बोतल की जुगाड़ रखो, शादी रचाओ, कोई टेंशन नहीं है। और अगर केस लग जाए तो बोतल ले आओ एक,
उस थाने के किसी सिपाही को दे दो, एकांत में केस खत्म। और अगर रिश्तेदार भूल के संजा के आए तो ना तो तेल देखो ना चिकनई देखो, ठेका वाली रास्ता देखे रहो। जाओ एक कसाई ले आओ, एक पैक दो, खाना की कोई चिंता नहीं, सो जाएंगे। जो सवेरे उठे फिर एक दो, भोजन की कोई चिंता नहीं, अड्डा पे छोड़ दो। वो जहां भी जाएंगे गुड़ तुम्हारे गाएंगे, और जब भी बुलाओगे अंदर वो भाग के आएंगे। हाँ, और सभी रिश्तेदारों में से सबसे ज्यादा मान जाएंगे। हम बता रहे। तो वो शराबी जो था वो ज्यादा पीने लगा, अंत में ये हुआ कि उसकी पत्नी छोड़ करके मायके चली गई। और जब मायके चली गई तो वे लिवाए वे गए, उनके सारे ससुरारियन ने धर के खुशामद कर दी। और जब खुशामद कर दी तो घर पे आए, सो सेना बहु वियोग, सो फांसी लगाए के मरने पड़ो। तो शराब पीने वालों की ये दशा होती है। मैं उनसे कहूंगा कि जो लोग जब तक पी लेते हो, हम कथा कह रहे थे, हम दूसरे विषय में आकर के मुड़ गए, क्षमा चाहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।